हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलिए, आज हमारा लेक्चर 4 है। लेक्चर 4 आज हम लोग का चलने वाला है वास्तविक संख्या का, जो कि मेरा चैप्टर 1 का है। आप लोग को पता ही होगा, समझे। हम लोग एक्सरसाइज अभी कर रहे हैं 1.1 1.1 एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं। आपको ये पूरी तरह से, और जो बच्चा डायरेक्ट इस वीडियो में आया है वो पहले पीछे वाला वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, समझे। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग से फिर से बोल रहे हैं, जो बच्चा इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए, समझे, ताकि वो लोग भी देख पाए। दोस्त फैमिली सभी के पास शेयर कर देना इस वीडियो को, समझे। चलिए, हम आगे चलते हैं। आपको बताते हैं कि आपको जैसे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व पूरा हो गया था। हाँ जी, हुआ था या नहीं होता? हो गया था ना पूरा? हाँ, चलिए, हो गया। अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखिए क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन आएगा कि कोई भी क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करें। क्या बोलेगा? विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करें। क्या कर लीजिएगा, अच्छे से सिखाएं कैसे करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई नंबर दे देगा। हमें यहाँ पे नंबर नहीं दिया, आपको सिर्फ क्वेश्चन समझाए कि ऐसा क्वेश्चन आता है तो सॉल्व कर लीजिएगा। हो जाएगा ना जी? हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। और जो बच्चा को नहीं होगा वो कमेंट कर दीजिएगा। अगर अभी तक नहीं समझे हैं तो अच्छे से एक और वीडियो बना दिया जाएगा उस पर, और अच्छे से समझा दिया जाएगा। चलिए, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, बहुत ज़्यादा जरूरी है वो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन जब अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले ये कर लीजिए आप लोग, इसको VVI लिख लीजिए। क्या करेंगे? VVI, बहुत ज़्यादा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या होगा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। बताता क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनिएगा। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई एक पूर्णांक है। क्या है? q। देखिए, इस क्वेश्चन में देख के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा। अब वो ज़्यादा स्पीड पे देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। पहले ही हम बता रहे हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझे। अच्छे से समझना है स्टेप बाय स्टेप, तो ज़्यादा समझ में आएगा इस क्वेश्चन को, समझे। हमको क्या बोल रहा है कि विषम घनात्मक संख्या। क्या बोल रहा है? विषम संख्या। अच्छा, बच्चा अब लोग अपने दिमाग में जल्दी जल्दी सोचिए, तो विषम संख्या क्या होता है बताइए, तो कमेंट में बताइए कि विषम संख्या क्या होता है। कोई जीरो नहीं सोचा ना? हाँ, देखिए क्या पूछ रहा है, विषम घनात्मक संख्या। क्या बोल रहा है? मेरा विषम धनात्मक संख्या लिखने की जरूरत नहीं, विषम धनात्मक संख्या समझ लीजिए। सर, विषम धनात्मक संख्या क्या क्या होता है सर? 1 होता है सर, 3 होता है, 5 होता है, 7, ऐसे ऐसे करके अनंत तक चल जाएगा सर। ये क्या होगा? मेरा विषम धनात्मक संख्या होगा। समझ में आ गया? क्योंकि पढ़ा दिए ये सब। हाँ जी, बोलिए, सब पढ़ाएं कि नहीं? यहाँ पे देखिए पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है सर? पूर्णांक उसको बोलते हैं जो कि क्या बोलते हैं, ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है और शून्य होता है। लेकिन यहाँ क्या बोला है? धनात्मक विषम पूर्णांक लेना है, धनात्मक लेना है भैया। एक मतलब क्या, 0 से लेके एक तरह से कह सकते पूर्ण संख्या के रूप में लेना है। कैसे लेना है? पूर्ण संख्या के रूप में। चलिए, इसके बारे में और थोड़ा सा आपको समझाते हैं, थोड़ा अच्छा से समझिएगा, कि समझे, थोड़ा ध्यान देके कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। अगला पेज पे चलते हैं, न्यू पेज पे चलते हैं और अच्छे से समझाते हैं। थोड़ा स्केल को और छोटा कर लेते हैं, बहुत मोटा हो गया। अरे यार आजा, ठीक है भाई, हटो तुम। ये रहा स्केल, बाप रे, ये रहा 8 पे, ठीक है, 8 पे कर दिए। चलिए, हम लोग ब्लैक ले लेते हैं। चलिए, हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। चलिए, आपसे पूछा जाएगा कि पूर्णांक मतलब कि विषम पूर्णांक संख्या क्या होगा सर? विषम पूर्णांक संख्या सबसे छोटी तो हमको दिखता है सर 1 ही। कौन दिखता है? 1 दिखता है, 1। अरे यार, क्या हो रहा है? आजा भाई। ओहो, सॉरी, यहाँ से लेना होता है ना। क्या लेंगे हम लोग? 1। क्या होता है मेरा? 1 विषम संख्या होता है। पूर्ण धनात्मक विषम संख्या 1 होता है। क्या हम 1 को ऐसे लिख सकते हैं? देखिए, तो 1 बराबर 6 गुना 0 + 1। क्या हम 1 को ऐसे लिख सकते हैं? कहिएगा सर 6 क्यों दिए सर? 6 आपका देखिए क्वेश्चन जैसे जाइएगा, क्वेश्चन में क्या दिया है व्यापक रूप में? 6q+1 दिया। क्या दिया है? 6q+1। 6q+6 देखते हैं ना, हर हाल में है, समझे। इसी को हम व्यापक रूप पे समझ रहे हैं, समझे। इस बात को समझे? क्या बोले? मेरा व्यापक रूप यहाँ पे क्या है? 6q+1 रहेगा या कुछ भी रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। 6q के रूप में सीधा हम व्यापक रूप है। क्या मेरा है? 6q+r कर लीजिए, r।
क्या कर लेंगे 6 क्यूब प्लस आर। अब देखिए अगर हम बोलेंगे बुआ कि आप 3 का बनाइए, तो 3 मेरा विषम संख्या होता है कि नहीं, 2 अभी दिमाग में किसी बच्चा का 2 नहीं चला ना भैया, 2 विषम संख्या नहीं होता है, सम संख्या होता है। क्या होता है? सम संख्या। तो चलिए 3 का लिखेंगे, तो कहिएगा सर 3 का लिखने के लिए 6 गुना 0 प्लस 3 कर देंगे। सर फिर 6 कर दिए, देखिएगा 6 इसलिए किए क्योंकि मेरा देखिए व्यापक रूप में 6 लिखा है ना, 6 गुना 3 बराबर, जब गुना करिएगा आपको बच्चा की भी कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर ये 1 कैसे हो गया। भैया तुम जब कन्फ्यूजन हुआ है तो बहुत दिक्कत की बात है। 6 गुना 0 जब करते हैं तो 0 हो जाता है ना, 0 से हम कोई भी संख्या गुना करते हैं 0 होता है, 0 प्लस 0 जोड़ 1 करेंगे तो क्या आएगा, मेरा 1 ही आएगा। समझे? जो बच्चा को ये कन्फ्यूजन आया है बहुत दिक्कत की बात है बुआ, समझ गए इस बात को। अगर आप ही को अभी हम बोले कि भैया 9 लिखिए, सबसे पहले अपने मोबाइल में करिए जल्दी, अपने सॉरी अपने कॉपी में करिए जल्दी से। 9 का बनाइए तो क्या बनाएंगे, बनाइए जल्दी। बच्चा क्या क्या होगा, 6 गुना 0 प्लस 9 कर दिया होगा, कर दिया ना? नहीं, ये गलत है। क्या है? गलत है, ऐसे नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ऐसे नहीं होगा। क्या होगा सर तब? यहाँ पे देखिए हमको सब ज़्यादा से ज़्यादा इस 6 के टेबल पे जाना है। क्या करना, 6 से भाग देंगे। 6 का टेबल पढ़िए, देखिए 6 का 6, 6 दूना 12, 6 तो पहले लिख दीजिए गुना, 6 दूना 12, देखिए 2 लिखेंगे तो 12 ज़्यादा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 6 एकम 6, 6 हो गया। आप बचा करते 6 के बाद 3 बचा, 6 3 9। समझे इस बात को? पहले हम गुना करके लिखेंगे, समझे? जितने बार में लिखा जाएगा लिखा जाएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे बेहतर से समझिएगा। चलिए हम 13 का लेते हैं। क्या लेते हैं? 13 का। 6 तो आएगा क्योंकि व्यापक रूप 6 दिया है। देखिए 6 गुना, कहते हैं 6 का 6, 6 दूना 12, 6 3 18, 18 तो ले नहीं सकते, ज़्यादा तो ले नहीं सकते, हम कम ही ले सकते हैं। नहीं जी, कोई सोचो क्या ज़्यादा ले लेंगे? हाँ, ज़्यादा लेने के बारे में नहीं सोच रहा है ना। हाँ, ज़्यादा नहीं लेना है, समझे? तो क्या करना है यहाँ पे, 6 दूना करेंगे, 6 दूना 12 कर दिया, बचा करता है 1। आप समझ में आ रहा है? चलिए अपना मन से अभी 23 करिए, 23 का जल्दी कीजिए, 23 का जल्दी 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 हो गया। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, 6 गुना व्यापक, देखिए यहाँ 6 की जगह पे 5 दिया रहेगा तो 5 गुना करेंगे, 4 दिया रहेगा तो 4 गुना करेंगे, 3 दिया रहेगा 3। अब गुना करने के बाद देखिएगा यही संख्या आएगा जो मेरा कि ये आता है, सब ये सब विषम संख्या है। आज क्वेश्चन मेरा अगर सम संख्या कहेगा तो हम सम संख्या रख के करेंगे, समझे? हमारा क्वेश्चन विषम संख्या कर रहा है इसलिए विषम संख्या समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 23 को हम 6 का कितने बार टेबल पढ़ेंगे तो 23 तक पहुंच जाएंगे। देखिए 6 का 6, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 6 24 हो जा रहा है। हमको 23 चाहिए, ज़्यादा तो हम ले नहीं सकते हैं इसलिए 3 बार हम लेंगे। 6 3 18 और 18 2 20 5 23, क्या होगा 5। ये समझ में आया? चलिए आपको एक और देते हैं, ऊपर में लिख देते हैं। 31 का करिए, 31 का करिए। कहिएगा सर कौन बच्चा वाला करवा रहे हैं, 6 गुना 5, 6 5 30 आप प्लस 1। ये समझ में आया कैसे किए? और समझ में आया कि नहीं आया? अब चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन पे इसको मिटा देते हैं पूरा को, क्योंकि सॉल्व तो यही करेंगे भाई ना, इसलिए मिटा देते हैं। समझ में आ गया होगा? आज जो बच्चा नहीं लिख पाए हैं वो ये बात लिखना है, लिखना है ऐसे नोट में कहीं पे रख लीजिए, लिख लीजिए, जब समझिएगा तो समझने में ठीक लगेगा, समझे? तो चलिए हम फिर से अब एक बार क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोल रहे हैं, एक बार क्वेश्चन को समझा देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है? दर्शाने बोल रहा है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो कि 6 क्यू प्लस 1 होगा, 6 क्यू प्लस 3 होगा और 6 क्यू प्लस 5 के रूप में होता है, जहाँ क्यू एक पूर्णांक है। क्या बोल दिया? पूर्णांक है। चलिए जैसे जैसे लिख रहे हैं बउआ वैसे वैसे लिखिएगा तो आसानी से समझ में आएगा। और ये बहुत सारे तरीका से बनता है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं करना है कि सर हम मेरे तो कोचिंग में ऐसे बताया। हम आसान तरीका से चलेंगे। क्या करेंगे? हम आसान तरीका से समझेंगे। चलिए समझते हैं। अरे यार लिखो, यहाँ पे लिखो तो उत्तर बराबर क्या लिखेंगे, उत्तर लिख देंगे। देखिए सबसे पहले करेंगे मानेंगे। क्या करेंगे? माना लिखेंगे। माना क्या मानेंगे सर? हम मानेंगे ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या लिखेंगे? ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या लिखेंगे? ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, स्केल को बहुत मोटा है, 6 पे कर लेते हैं। चलिए ए कोई धनात्मक पूर्णांक, यहाँ यह नहीं लिखेंगे ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, नहीं, सिर्फ लिखेंगे ए कोई धनात्मक पूर्णांक। सम पूछे, विषम पूछे, कुछ भी पूछे, हमको क्या लिख रहा है कि ए जो है कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक ही लिखना अगर धनात्मक पूर्णांक। अब भैया बी क्या हो जाएगा? बी क्या होगा सर? थोड़ा दिमाग लगा, कोई लगा सकता है दिमाग? देखिए बी क्या होगा बताते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको क्या है, ये 6 का रूप दिया है ना, 6 6 6, समझे? ये क्यों है इसको बताएंगे आपको। अभी ये बता देते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। आपको जब यूक्लिड विभाजन मेथड पढ़ाए थे ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखे थे, ये भैया देखिए क्यू के साथ बी ही है ना,
यहाँ से भी समझ सकते हैं, ये भी ये ऐसे समझाने के लिए था, ये ऐसे सोचना नहीं है, होता भी ऐसी है, समझे। अभी भी समझाने के लिए था कि ऐसा होता है। यहाँ जितना दिया रहेगा वो हमको हम क्या मानेंगे, उसको हम बी मानेंगे। क्या मानेंगे उसको, बी माने। 6 दिया, बी बन गया। अब हमको क्या मानना है सर, आर। आर बराबर क्या लिख सकते हैं, आर बराबर देखो बुआ, यहाँ ये जो मेरा है बी, बी क्या होता है, मेरा बी भाजक होता है। कोई भी अगर भाग देते, जैसे देखो 3 से 15 में दे दिए, सॉरी 16 कर देते, 5 दिया 15, एक बचा। ये जो क्या, ये जो यही तो मेरा भाजक है, यही भाज्य है, और ये मेरा क्या भागफल है, ये शेषफल है। इसी को हम आर कहते हैं, इसी को हम क्यू कहते हैं। ये बात पढ़ाए हैं पहला दूसरा लेक्चर में, अच्छा से पढ़ाएं इसके बारे में, समझे। और इसको हम क्या करते हैं सर, इसको हम ए बोलते हैं, इसको हम बी बोलते हैं। ये तो बोलते हैं हम जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नियम पढ़े तो समझे, यही तो बोले थे, समझ गए, रिवीजन करा दिया इस बात को। तो क्या मेरा आर कभी भी ये भाजक से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है सर। मेरा जो भाजक होगा, यहाँ पे 6 भाजक है ना, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है। यहाँ 3 एग्जाम्पल में ले लिए थे, 6 लेकिन भाजक है, इसको मिटा देते हैं, ऐसे समझाने के लिए आपको ले लिए थे, समझे। तो यहाँ पे भाजक मेरा कितना है सर, भाजक यहाँ पे 6 है। तो हमारा शेषफल क्या क्या आ सकता है, आर मतलब शेषफल, शेषफल क्या क्या आ सकता है सर, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 है, 6 नहीं आ सकता है। सेम टू सेम आएगा तो भाग ही लगा देंगे, काहे लिखेंगे, तब तो गलत भाग हो जाएगा, समझे। 6 नहीं आएगा, बस समझ में आ गया। अगर 8 रहता है यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 तक जाते हैं, 8 नहीं। अगर 2 रहता 0 1 तक जाते, समझे, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि शेषफल आपको समझ में आता है। ये बात समझ में आ गया। कहिएगा सर ये बी बराबर 6 क्यों लिखे, समझे, ये समझाने के लिए बता रहे हैं, समझे। ये बात लिखना नहीं है, यहाँ पे लिखते नहीं, छोड़ो, ये हटा देते हैं, लिखेंगे तो तुम लोग कहीं लिख ना लो, कन्फ्यूजन का बात हो जाएगा आपके लिए, समझे। खाली समझा देते हैं, क्योंकि धनात्मक रूप, मेरा जो धनात्मक रूप है क्या दिया है, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, यही तो दिया है मेरा धनात्मक पूर्णांक, जो कि व्यापक रूप में एक तरह से दिया है, जो लिखने दिया है, समझे, यही रूप में दिया है। यही जो 6 है, इसलिए हम बी सर 6 माने। अभी तुरंत थोड़ा देर पहले समझाए क्यों माने थे, ए बराबर BQ + R करके समझाए थे, समझ में आया था ना। मानना सीखे, कैसे सीखे में ना है, देखिए एक बार और समझाते हैं। हम मानेंगे कि हम क्या करेंगे, ए मानेंगे ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, सम ये सम कुछ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। मान लिए बी क्या होगा, यहाँ पे जितना दिया रहेगा, समझे, दर्शाने के लिए, वो मेरा बी मान हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और भैया जानते हैं बी भाजक होता है, तो क्या शेषफल इससे ज़्यादा होगा, नहीं होगा, इससे एक कम होगा, एक कम तक हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 अभी भाग लगा के दिखा दिए थे। तो यहाँ तक समझ में आया, नहीं आया, आ गया ना। तब हम क्या करेंगे, लिखेंगे, तब यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेय से, लिखिए तो, ओहो, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से क्या होता था, यूक्लिड विभाजन परिमेय सब बच्चा जानता होगा, अभी दिमाग में नहीं आ रहा होगा, देखो लिखेंगे कि हाँ सर हमको आता है, ए बराबर BQ + R, जहाँ पे क्या होता था सर, जहाँ पे जो R होता था ना सर, वो 0 के बड़ा या बराबर होता था और B से छोटा होता था, यही होता था। आपको अच्छे तरह से ये समझाएं, हाँ या ना बोलिए, समझे है ना, हाँ या ना, समझ गए। चलिए हम अगला पेज पे चलते हैं, इस बात को लिख लीजिए आपको अच्छा से। देखिए हम ए को धनात्मक पूर्णांक माने हैं, बी बराबर 6 माने हैं क्योंकि 6q + R दिया है, और R इससे कम माने। आप लिखें यूक्लिड विभाजन परिमेय से, हम जानते हैं ए बराबर BQ + R, जहाँ ई पे होता है, समझे। अब चलिए अगला पॉइंट हमको अच्छा से लिखना है। अगला क्या लिखेंगे, जब, जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखना है, जब R बराबर 0 माने, क्या माने, R बराबर 0, तो ए बराबर क्या हो जाएगा सर, हम जानते हैं ए बराबर BQ क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, BQ + R। बी का मान कितने माने हैं, यहाँ पे देख लीजिए, बी का अपने को भी देखिए, बी का मान 6 है ना, तो बी के जगह पे क्या लिख देंगे हम, 6, क्या लिख देंगे, 6 लिख दिए। क्यू शेषफल 0 माने हैं, तो शेषफल R के, ये R के जगह पे 0 लिख देंगे, समझे। यहाँ पे देखिए 0 लिखिए, समझ में आया, हाँ या ना बोलिएगा, समझ में आया कि नहीं, इस बात को आ गया ना, हाँ या ना बोलिएगा, समझ में आया ना। तो चलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको ए बराबर 6q लिख सकते हैं, क्योंकि 0 कोई फर्क नहीं पड़ता है जोड़ने का। एक देखिए आ गया, ए बराबर 6q आया, पहला आया ना जी। फिर लिखेंगे जब, एक ले लिए R, तो आप क्या लिखेंगे, एक R बराबर 1 लेंगे, क्या लेंगे, ए। अब देखिए फिर लिखेंगे, ये कोमा होगा यहाँ पे बुआ, यहाँ पे बराबर नहीं दे सकते, क्या देंगे हम लोग, कोमा देंगे, कोमा लिखेंगे, ए बराबर लिखेंगे 6q
प्लस 1, क्या लिखेंगे 6q प्लस 1। फिर लिखेंगे, आप तो कुछ कर नहीं सकते, फिर लिखेंगे जब क्या मानेंगे r बराबर 2 मानेंगे, तो 2 मानेंगे तो क्या लिखेंगे a बराबर 6q, r के जगह पे खाली 2 लिख देंगे। फिर मानेंगे, फिर बोलेंगे जब r बराबर 3 माने, कितने माने 3। सर ये जाएंगे कहाँ तक, जाएंगे देखो यहाँ तक, कहाँ तक 5 तक जाएंगे, 5 से बोला है 5 तक जाएंगे, क्या करेंगे हम लोग 5 तक जाएंगे। तो लिखेंगे r जब मेरा r बराबर 3 होगा तो क्या हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 3, r ही तो चेंज हो रहा है। फिर मेरा जब r बराबर 4 होगा, क्या होगा 4 होगा, तो a बराबर 6q प्लस 4 हो जाएगा, समझे। फिर जब r बराबर 5 होगा, क्या होगा r बराबर 5 होगा, तो a बराबर क्या हो सकता है 6q प्लस 5 हो सकता है। ये बात समझे कि नहीं समझे, पूरी अच्छा से समझ गए ना। एक बार और फिर समझाते, देखिए जब हम से r बराबर 0 रखे तो हम जानते हैं सर a बराबर क्या होता है bq प्लस r होता है सर। b बराबर हम पहले से 6 मान चुके हैं, q का हमको पता नहीं है सर, और r हमको पता है, कहते सर हम 0 रखे हैं तो 0 दे देते थे। देखिए 6 प्लस 0 दिए ना, वैसे हम 1 भी रख देते हैं, 2 भी रख देते हैं, 3 भी रख देते हैं, 4 भी रख देते हैं। समझ में आया इस बात का, हाँ या ना बोलिएगा, आ गया ना समझ में। अपने मन में भी बोलिए, जरूरी है कमेंट में आके लिख दीजिए, समझे, अपने मन में हाँ सर समझ में आ गया, अच्छा लगेगा अपने आप में अच्छा लगेगा इस बात को, समझे। जैसे बोलिएगा ना हाँ सर समझ में आ गया, समझे, अच्छा लगेगा। अब देखिए भैया यहाँ पे अब हमको मेन बात समझना है, क्या समझना है मेन बात, बताइएगा सर इसमें विषम कौन सा, मतलब हमको क्या क्या विषम निकालना है ना, तो हमको इसमें बताइएगा सर सम कौन कौन है, सम संख्या कौन कौन है। तो कहिएगा सर सम संख्या ये दिख रहा है, और सम संख्या ये दिख रहा है, और सम संख्या ये दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले बताइए सम संख्या क्या होता है, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखिए 6 पे आप कुछ रखिए, आप 0 रखिएगा तो 0 हो जाएगा, तो कट ही रहा है वो अलग बात है। 6 गुना 1 की जगह पे 1 रख दिए, 2 कट रहा है, देखिए तो हाँ 3 बार में कट जा रहा है सर। 6 की जगह पे कुछ भी रखिएगा, 2 कट के 2 ही आ जाएगा, समझे। तो क्या हो जाएगा मेरा विषम संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा विषम संख्या। 2 से जो पूर्णतः कट जाता है उसको, उसी को हम विषम संख्या कहते हैं ना। तो देखिए एक बार और समझिए, फिर से बोल रहे हैं, मेरा यहाँ पे अगर हमको विषम संख्या बोलेगा तो हम सम संख्या को पहले चुनेंगे, क्या करेंगे सम संख्या को। अगर मेरा सम संख्या कहेगा तो हम विषम संख्या को चुनेंगे। इस बात को समझे या नहीं समझे, एक बार और बोल रहे हैं, सुनिए। हमारा जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे देखिए, हमारा क्वेश्चन दिया है कि हमको क्या बोल रहा है, विषम धनात्मक विषम पूर्णांक बोल रहा है ना, विषम धनात्मक पूर्णांक। हमको सबसे पहले अगर हमको विषम निकालना है तो बउआ उससे हमको छांटना पड़ेगा ना, क्या बोलते हैं सम को, और अच्छा समझना था। अगर आपको बउआ दे दिया जाए, चना दे दिया जाए और आपको काजू मिला दिया जाए, और बोला जाएगा कि भैया आप है ना काजू को अलग करिए, अलग करिए, तो आप क्या करिएगा, उसमें जो बादाम होगा ना, सॉरी वो चना, उसको बाहर निकाल दीजिएगा, तभी तो अलग होगा। वही हम यहाँ पे हमको विषम संख्या को रखना है, सम संख्या को हम बाहर भगा देंगे तभी ना हमको जाके पता चलेगा कि हाँ विषम संख्या है। चलिए ये बात लिख दिए। अब आगे देखिए, आगे लिखिए, अगला पेज पे चलिए, आगे लिखिए। देखिए क्या लिखेंगे, चूंकि, क्या लिखेंगे चूंकि 6q, और क्या लिखेंगे 6q प्लस 2, फिर लिखेंगे 6q प्लस 4। क्या है भैया, धनात्मक सम पूर्णांक है, क्या है धनात्मक सम पूर्णांक है, क्या है धनात्मक सम पूर्णांक है। क्या लिखेंगे धनात्मक सम पूर्णांक है, समझे। क्या लिखेंगे चूंकि 6q प्लस 1, 6q प्लस 4। अभी तुरंत समझाए थे कि ये सब क्या है मेरा सम। अभी बताए भी थे कैसे, q का मान कुछ रख के देखिएगा, आप कुछ मान यहाँ पे रख के देखिएगा सम हो जाएगा, जोड़ने के बाद अब 2 से पूर्णतः कट जाएगा। कौन कौन हो जाएगा सर, हम जानते हैं सर ये होगा, और ये 2 वाला होगा, ये 4 वाला होगा, यही तो जानते हैं सर। ये सब मेरा क्या हो गया सम संख्या, क्या हो गया सम संख्या। पहले हम सम संख्या को निकाल के फेंक दिए, भैया निकाल दिए ना, इससे निकाल दिए, सम संख्या को हटा दिए। यही लिखे कि चूंकि 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 धनात्मक सम पूर्णांक है। इस बात को समझ गए। अब लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अरे यार अतः, क्या लिखेंगे अतः। आप देखिए उसमें आपके अपने कॉपी में देखिए क्या क्या बच गया है, आपका बच गया 6q प्लस 1, क्या बचा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, यही तो बचा है आपके कॉपी में। और लिखेंगे 6q प्लस 1 धनात्मक विषम संख्या है, क्या लिखेंगे धनात्मक विषम संख्या है, यही लिखेंगे विषम संख्या है। चलिए यही हो गया, देखिए दर्शा दिए ना,
हमको यही तो बोला था कि बताइए 6q प्लस, क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। अरे यार क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, अरे ये घसा गया, चलो इसको मिटा देंगे बाद में। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6q और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 ये क्या है, धनात्मक विषम संख्या है। और यही मेरा सिद्ध हो गया यहाँ पे। और वही बोल रहा है दर्शाने के लिए, तो दर्शा दिए। देखिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस क्या है, धनात्मक विषम संख्या है। समझ में आया या नहीं आया, आ गया ना। अब बुआ समझना है, क्योंकि आगे भी आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन कितने सॉल्व करना है, क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चन को ऐसा ऐसा सॉल्व करना है अभी आगे, इसी एक्सरसाइज में करना है, इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। इसको मिटा देते हैं, ये मिस्टेक से खींचा गया था, समझे, कहे कि बहुत बच्चा लिख लेगा दिक्कत हो जाएगा। चलिए एक बार और फिर से तेज़ी से समझाते हैं, समझिएगा फिर से, काहे कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा समझना है, क्योंकि आता ही आता है। हमको बोलेगा दर्शाइए क्या, धनात्मक विषम संख्या या धनात्मक क्या बोल देगा, सम संख्या को बताइए, जो कि ये जो 6q प्लस 1, 6 के जगह पे 5 4 3 कुछ भी मान सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ गए। और ये वाला मिटा देना, ये समझाने के लिए था, ये a बराबर bq प्लस 6, समझ गए। ये वाला नहीं लिखना है, ये वाला इसे समझाने के लिए। उत्तर यहाँ से है, क्या लिखेंगे फिर, मानेंगे a कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या, क्या मानेंगे, धनात्मक पूर्णांक संख्या a कोई है सर। b बराबर 6, ये 6 दिया है, अरे भैया इधर आ जाओ, ये 6 दिया है, इसलिए हम b बराबर 6 माने, ये भी समझा देते कैसे। और हम ये b क्या है, भाजक है, r मेरा होता है क्या होता है, शेषफल होता है। शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा होता नहीं है, उससे कम ही होगा। एक कम से कम भाग भी लगा के दिखा दिए थे, हर हाल में आएगा। अब भाग लगा कुछ देखिएगा, कुछ में भाग लगाइएगा, समझे, देखिएगा भाजक से एक कम ही आएगा, समझे, एक कम आएगा, बहुत ही कम है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 भी आ सकता है, जैसे 6 है। तो फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से a बराबर bq प्लस r, ये सब तो सिखा चुके हैं आप कैसे लिखते हैं। फिर लिखेंगे जब r को हम 0 मांगे, देखिए यहाँ 0 रखे थे ना, यही r को जब हम r बराबर 0 रखे तो a बराबर क्या हो गया, 6q प्लस 0, क्योंकि हम a बराबर जानते हैं bq प्लस r होता है। b मेरा 6 दिया है, q तो नहीं दिया, r हम मान लिए 0 है, 0 रख दिए, समझे, 6q आ गया। फिर जब r बराबर 1 माने तो फिर वही किए, 6 के r के जगह पे 1 रख लिए, फिर r बराबर 2 माना तो r की जगह पे 2 रख दिए, r जब हम 3 रखे तो 3 रखे, और फिर 4 लिए r बराबर तो 4 रख लिए, फिर r बराबर 5 लिए तो यहाँ 5 रख लिए। समझ में आया, समझे। और ये बात लिखना बहुत जरूरी है, ये ना कि सर शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, सर क्या जरूरत है इसे लिख देंगे, नहीं बुआ ये लिखना जरूरी है। अब ये आसान तरीका आपको बताया है, फिर लिखेंगे। आप देखिए इसमें क्या करेंगे सर, इसमें देखिए हम अभी आपको फिर समझाते हैं, हमको विषम लेना है, विषम लेना तो हमको सम को चुनना है। अभी आपके क्लास में समझना, आपके क्लास में रहेगा लड़का लड़की सब पढ़ते हैं, आपके अपने क्लास में पढ़ते हैं ना, बोलेगा कि उसमें से ना सुंदर सुंदर लड़की को, क्या बोलेगा, सुंदर सुंदर लड़की को हटा दीजिए। क्या कहेगा, आपके क्लास में जो है ना सुंदर सुंदर लड़की को हटा दीजिए, मतलब चुनिए। क्या कहेगा, सुंदर सुंदर लड़की को चुनिए अपने क्लास से। उसे क्या करेगा, जो सुंदर लड़की नहीं होगा उसको साइड निकाल देगा, और प्लस में क्या करेगा, जो लड़का होगा उसको बाहर निकाल देगा, उसमें क्लास में सुंदर सुंदर लड़की बच जाएगी। समझ में आया, हाँ समझ में आया कि नहीं। उल्टा भी सोच सकते हैं, आप लड़की ले लिए भी सोच सकती है, कहेगा कि सुंदर सुंदर लड़का को चुनिए। क्या कहेगा, सुंदर सुंदर लड़का को चुनिए। तो सुंदर सुंदर का लड़का को चुनने के लिए क्या करेंगे, जितना अल्पटन सलपटन लड़का रहेगा, एकदम क्या बोलते हैं भैंसा टाइप का रहेगा, उसको क्या करेंगे हम लोग, बाहर हटा देंगे, बाहर निकाल देंगे उस बच्चा को, और सुंदर सुंदर को रख लिया। लड़की को भी बाहर रखेंगे ना, तब ना जाकर हम सिर्फ सुंदर लड़का निकलेगा। वही बात यहाँ पे भी है बुआ, लड़की वाला तो अच्छा समझा होगा। तो चलिए यहाँ पे भी वही बात करते हैं, क्या बात करते हैं सर, हमको विषम चाहिए। अब विषम जब हम लोग खिचड़ी बना ले, तो खिचड़ी बना ले, सम विषम दोनों है, तो हम सर क्या करेंगे, सम संख्या को बाहर कर देंगे। सम पर पहले सम संख्या को पहचानेंगे, क्या करेंगे, सम। हम जानते हैं सर ये 6q सम संख्या है, ये भी सम संख्या है सर, ये भी संख्या है। आप किसी पे वैल्यू रख के, कुछ भी रख के आप देखिएगा, चेक करिएगा, 2 से पूर्णतः विभाजित होता है। ये आपको आना चाहिए, क्योंकि आपके पहले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, पहले चैप्टर चल ही रहा है, सॉरी ये मतलब पहले लेक्चर में आपको पढ़ा चुके हैं। अब भैया जब मेरा बताइएगा ये मेरा की सम संख्या निकल गया, तो बचेगा कौन, विषम संख्या बचा, विषम संख्या बचा, विषम संख्या। यही तो 6q प्लस 1 क्वेश्चन में तो बोल रहा है, इसी को तो क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि भैया दर्शाइए इसको, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, यही तो बोल रहा है। तो हम इसी को दर्शा दिए, देखिए लिखे ना 6q, 6q प्लस 2, 6q क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है। अतः जो बचा हुआ क्या, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 क्या है, धनात्मक विषम संख्या। अब समझ में आया कि नहीं आया। और अगर नहीं समझ में आया बुआ, अभी और आगे लेक्चर देखना, अभी और ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है 2-3 को, समझ गए। अगर नहीं समझ में आया, थोड़ा सा और वीडियो को फिर से पीछे करना है और दोबारा समझना है, समझे, और स्टेप बाय स्टेप लिखना है, जैसे स्टेप बाय स्टेप। और आसान तरीका है, कुछ है, ये सब तो मानना है। ये वाला आपको पहले से पढ़ा है, जब यूक्लिड विभाजन परिमेय लिखा है, सिखा रहे थे, जब r बराबर 0 रखे उसी को बैठाते चल गए, और उसमें से सम को चुन के हटा दिया, विषम बच गया। समझ में आ गया।
चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा 1.1 का क्या भैया 1.1 का एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्या तीसरा नंबर। देखिएगा इसमें क्वेश्चन देखिए लग रहा होगा बहुत बड़ा है, क्या बनेगा नहीं बनेगा, बड़ी कन्फ्यूजन चल रहा होगा ना सर, इतने बड़ा क्वेश्चन है, ये चुटकी में बजेगा, क्या होगा एक चुटकी में सॉल्व होगा। देखिएगा 1 सेकेंड में। देखिए क्या कर रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी, जिस सेना आर्मी बोलते हैं ना, सैल्यूट वाला आर्मी, अच्छे आर्मी को हम लोग सैल्यूट करते हैं, सम्मान की नजर से देखते हैं, वही बोल रहे हैं। सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। क्या करना है, 32 सदस्यों वाला मार्च करना है, समझे, 32 को साथ साथ करके, समझे। फिर बोल रहा है दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, समान एकदम सेम टू सेम, सब जितना रहेगा, दोनों समूह जितना भी समूह रहेगा क्या करेगा, दोनों समूह में क्या बोल रहा है, समान स्तंभों के मार्च। फिर क्या बोल रहा है, उन स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या है। हाँ यही मेन है, हमको इतने बड़ा पढ़ना भी ठीक से नहीं है, इतने बड़ा नहीं हो पढ़ेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। जब भैया हमको अधिकतम का बात करेगा ना, किसका बात करेगा, अधिकतम का। देखिए यहाँ पे अधिकतम का बात कर रहा है ना, यहाँ लाल वाला लेते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। समझिएगा ये क्वेश्चन आपका ये वाला और आगे पीछे सब समझ में आ जाएगा तुरंत से। जहाँ पे आपको अधिकतम संख्या पूछेगा, समझे, अरे यार उस पर चला गया, कहाँ पूछेगा, क्या पूछेगा, अधिकतम संख्या। यहाँ पे देखिए अधिकतम संख्या है ना, अधिकतम संख्या पूछेगा ना तो हमको SCF निकालना है। क्या करना है, SCF, जिसको SCF नहीं समझ में आता होगा, मौसो, क्या निकालना है हमको, मौसो निकालना है। कोई भी क्वेश्चन में आपको अधिकतम बोल दिया, समझे, अधिकतम निकालिए, इतना परेड कर रहा है, इतना आदमी का थी है तो अधिकतम निकालिए। कन्फ्यूजन नहीं करना, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, सर अधिकतम है तो लॉसो होना चाहिए ना, मौसो नहीं भैया, अधिकतम है तो मौसो निकालेंगे सर। जब तब लॉसो कब निकालेंगे सर, जब आपको न्यूनतम पूछेगा ना, क्या कब पूछेगा, न्यूनतम पूछेगा ना, तब हम लोग लॉसो निकालेंगे, LCM निकालेंगे। क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। समझ में आया नहीं आया, हाँ या ना बोलो, समझ में आया नहीं आया। चलिए एक बार फिर समझाते हैं, इस बात को समझना जरूरी है, बहुत सारे क्वेश्चन आता है इस पे बुआ, समझे, अधिकतम अधिकतम बहुत सारे क्वेश्चन आता है और अच्छे से आगे भी समझाएंगे। अभी ढेरी का टॉपिक लेना है, समझे, बहुत सारा टॉपिक है, फिर भी अभी भी समझना है। देखिए एक बार समझो, जब हमको अधिकतम बोल देगा ना, अधिकतम संख्या क्या होगा, तो हमको निकालना है SCF। क्या निकालना है, SCF, जिसको हम मौसो भी कहते हैं। अगर मेरा कहेगा कि भैया न्यूनतम संख्या निकालिए, कितना, क्या निकालिए, न्यूनतम संख्या निकालिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा सर, लॉसो। क्या करना पड़ेगा, लॉसो निकालना होगा। इस बात को कन्फ्यूजन बहुत बच्चे को होता है कि अधिकतम में लॉसो निकाल देता है, नहीं भैया अधिकतम में क्या करेंगे, मौसो। देखा कितना आसान हो गया, क्या करेंगे हम, 616 है ना, 616 और 32 से मौसो निकाल देंगे, वही उत्तर निकल गया। क्या इतना आसान क्वेश्चन है, इतने बड़ा लिख दिया, बच्चा कन्फ्यूजन में नहीं छोड़ के चलाता है, कुछ छोड़ के आएगा, इतना आसान क्वेश्चन को छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। समझ में आया, हाँ या ना, आ गया ना समझ। चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा था, तुम लोग क्वेश्चन लिख लेना रोक के वीडियो, समझा, एक बार और पीछे कर देते हैं, आप क्वेश्चन को लिख लीजिए अच्छा से कॉपी में, समझे, अपने कॉपी में अच्छा से लिख ले। और जो बच्चा कॉपी में नहीं लिख रहा होगा बउआ, समझ लेना, समझ गया ना, तो कॉपी में हर हाल में लिखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में हम सॉल्व करते हैं, आखिर समझते हैं कैसे कैसे सॉल्व करना है। लिखेंगे उत्तर बराबर, क्या लिखेंगे, उत्तर बराबर, उत्तर लिखेंगे, समझे, क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, जैसे लिखा रहे हैं वैसे सेम टू सेम लिखना है। लिखेंगे स्तंभों, क्या लिखना है, स्तंभों की अधिकतम संख्या, की अधिकतम संख्या क्या है भैया, बराबर 616 और 32 है। क्या है, 616 और 32 है ना, हाँ देखिए 616 और 32 है, क्या है, 616 और 32 का मौसो ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, मौसो निकालेंगे, क्या करेंगे हम लोग, मौसो निकालेंगे। क्या लिखेंगे, स्तंभों के अधिकतम संख्या बराबर इतना का मौसो निकालेंगे। क्या करेंगे, निकालेंगे। अब देखिए हम लोग, अब देखिए हमको क्या करना होगा, मौसो निकालने वक्त हम रफ में निकालेंगे। क्या करेंगे, रफ में। अगर बच्चा रफ में नहीं भी कर रहे हो, अगर यहीं पे भी कर देते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ गए इस बात को। यहाँ पे अगर आप कॉपी पे ही सामने में कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं। हम मौसो में क्या करते हैं सर, बड़का से छोटका को हम भाग देते हैं। क्या करते हैं, बड़का को छोटका से हम भाग देते हैं। कहते खुश हो रहा होगा, बड़का के छोटका से भाग देते, नहीं, छोटका के हम बड़का से भाग देते हैं, समझा। बच्चा कोई बहुत कम बच्चा इसको बात को पकड़ा होगा,
कि सर गलत बोल रहे हैं, बहुत कम बच्चा। क्या करते हैं हम लोग, छोटका से बड़का को भाग देते हैं, भाग देते हैं तभी तो 900 निकलता है। देखिए यहाँ पे कितना बार में लग जाएगा, पहले एक बार में 32 लग जाएगा, पहले भाग की तरह करेंगे बाबू, तब जाकर हम 900 नकते बनाएंगे, समझे। भाग लग रहा है तो पहले भाग की तरह करेंगे। यहाँ देखिए 11 आ जाएगा, 9 2 11 हो जाता है, 5 2 29 6। अब देखिए कितने बार में लग जाएगा, 5 बार में, 6 बार में, 7 8 9 बार में लग जाएगा। कितने बार में, 9 बार में। 9 2 9 18, 1 9 3 27, 1 28। कितने बचा भैया, यहाँ घटाएंगे तो 8 बचा, यहाँ से ये कट गया, ये कट गया। अब देखिए भाग पूरा क्लियर हो गया यहाँ का। अब इसको घेर देंगे और इसको जो मेरा भाजक था वो भाजी के रूप में हो जाता है। इसको अच्छा समझाएं, पीछे अच्छे से समझाएं। और जो बच्चा की नहीं बन रहा होगा ना 900, इसका मतलब जब मैम पढ़ा रही थी ना, मैम पे ध्यान दे रहा था गधा, पढ़ नहीं रहा था सही से, मस्ती मौज मस्ती कर रहा था, उमच के खचर पानी कर रहा था, तभी नहीं ये 900 बचपन में सीखा है। 900 सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझ गए। 900 आप बचपन में क्या कहता है, हो ये क्या ज़रूरत है 900 तो 100, कोई काम ही नहीं आता है, लेकिन देख रहा है ना अभी काम आ रहा है, समझ गए। हाँ या ना बोलो। इसको बुआ हम लोग क्या करेंगे, अधिकांश कोशिश करिएगा हम लोग क्या करेंगे, रफ में बनाएंगे। अगर सामने भी बना दिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छा से बनाएंगे। सीधा हमको जगह नहीं था तब हम टेढ़ा बनाए, समझे, आपको अच्छे से बनाना है। तो अब हम देखिए डायरेक्ट हम ये भी लिख सकते हैं कि 900 बराबर कितने आया भैया, 8 आया। 8 लिख देंगे, जैसे लिख देते कि 80 बराबर 8 आ गया। बचपन में जो काट देता था भाजा के रूप में वही होता था। लेकिन हम कौन सा पढ़ रहे हैं, यूक्लिड विभाजन मेथड। हम अच्छा से कहीं लिख देंगे, नंबर मजा अच्छा आएगा, समझे। यहाँ तक लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या 616 और 32 का 900, यही निकालना है। तो हम लोग आगे फिर कर लेंगे, अच्छा से करेंगे। क्या बोलते हैं, अच्छा से एक एक बात लिखेंगे। माना की भूल है ना जी माना की भूल है, लिखें माना। क्या मानते हैं, यूक्लिड विभाजन मेथड लिखाए थे ना, ए बराबर बड़का मानते हैं छोटका मानते हैं, सर बड़का मानते हैं 616, और बी बराबर छोटका को मानते हैं सर, जो छोटका रहता है कितना है छोटका, 32 है। जो भी छोटा संख्या रहता है उसी को मानते हैं। यहाँ पे 32 है तो हम लोग 32 मान लिए। आइए अच्छे से समझाएं आपको बड़का छोटका। हम फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, यूक्लिड विभाजन। आज जिसको बच्चा परिमेय याद नहीं रहता होगा ना, तो एल्गोरिथम से भी लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे, एल्गोरिथम से। नहीं तो परिमेय अच्छा वर्ड है, क्या है, अच्छा वर्ड है, लिखेंगे परिमेय से। क्या लिखेंगे सर, हम जानते हैं सर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जानते हैं ना सर। और जानते हैं क्या सर, आर जो है, अरे यार थोड़ा और उधर लिखना चाहिए, थोड़ा जगह कम बच रहा है, यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा। हम जानते हैं सर कि ये जो अरबा है वो क्या है, बड़ा है और बराबर है 0 से, और छोटा है b से, यही तो हम जानते हैं इस बात को। ये व्यापक रूप है, रट लेना है ये दोनों जो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर रट जाना है, ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है। अब हम क्या लिखेंगे सर, हम जानते हैं ऐसे ही लिखते हैं जैसे इसे लिखते थे। ए बराबर ये है सर, अब बी बराबर मेरा कौन सा दिमाग लगा ना, बी बराबर सर भाजक होता है, क्यू मेरा ई है सर, आर जो ये बचा है यहाँ, ये मत लिख देना बउआ, आर में गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि ये पूरा करिकुलम एक ही का हुआ है। तो ये वाला लिखेंगे, क्या बोलेंगे, ये वाला 8 वाला। क्या लिखेंगे, 616 बराबर 32 गुना 19 बटा 8, क्योंकि सर यही मेरा क्या है, ये मेरा ए है सर, ये मेरा बी है सर, ये मेरा क्यू है सर, ये मेरा आर है सर। आपको अच्छे से निकालने, यूक्लिड विभाजन मेथड से निकालने सिखाए कि नहीं सिखाए जी, सिखाए ना। तो हम लिखेंगे क्या, 616 बराबर क्या लिखेंगे, 39 गुना 19 बार में लगा था और बच गया था कितने, 8 रिमाइंडर। और क्या लिखेंगे, आर मेरा 0 के बराबर नहीं है। फिर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे सर, हम लोग लिखेंगे 32 नहीं था ना, 32 था ना, अरे यार रुक जाओ एक मिनट दिखने तो, ओहो 32 से लगा रहे थे, देखो तो 39 लिख दिए, भारी मिस्टेक हो गया, यूँ सही कर देंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, 32, क्या लिखेंगे 32 गुना 19। फिर क्या लिखेंगे सर, हम लिखेंगे 32 बराबर 8 गुना 4 ही हुआ था, प्लस 0, शेष फल कितने बताता 0, तो लिखेंगे r बराबर 0। इस बात को समझे। अब लिखो, मिल गया मेरा r बराबर 0। जैसे r बराबर 0 लिखेंगे, यहाँ अंतिम भाजक, क्या लिखेंगे, यहाँ अंतिम भाजक क्या है भैया, 8 है। यही ये देखिए, ये भाज्य है, ये मेरा भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है, तो अंतिम भाजक क्या है, 8 है। क्या लिखेंगे, 8 है। अरे भैया यहाँ पे लाइन अगला लाइन लेते तो लिखेंगे, इसीलिए मेरा 900 क्या हो गया, 8 हो गया। उत्तर कितना आसान था ना आसान,
यूं बन जाता है बुआ। क्वेश्चन जितने भारी दिखता है ना, भारी होता नहीं, बहुत आसान था, कुछ था। आप देखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन मेथड से नहीं बोला था, हम चाहते थे यहाँ भी मौसो ऐसे करके यहाँ लिख के मौसो ई बना के मौसो लिख देते, लेकिन जानते हैं सर यूक्लिड मेथड जानते हैं तो कहीं लिख देंगे सर, नंबर भी नहीं काटेंगे, कितनों कोशिश करेगा तो नंबर नहीं काट सकता। इसमें होगा तो मन होगा तो काट लेगा, कहेगा लड़का भाई इस तरह से नहीं बनाया, इसको इस तरह से बनाना चाहिए, समझे। लेकिन हम कहें हम जानते हैं तो लिख देंगे। देखिए कितनों बड़ा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन को पहले पढ़िए, क्वेश्चन बहुत हल्का होता है, खाली बड़का कर देता है कन्फ्यूजन करने के लिए। यही क्वेश्चन देखिए कितने बड़ा था ना, लेकिन क्यों यू बन गया, आसानी से बन गया ना। तो आप इतना फिर से बता रहे हैं, अधिकतम अगर संख्या बोला तो हमको क्या निकालना होगा, HCF। क्या निकालना होता है, HCF। अधिकतम में HCF, अगर न्यूनतम में LCM, यही निकालना होता है। और ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत रहता है आपका, जब हम मुझे ऑब्जेक्टिव बनवाएंगे ना तो ऐसा बनवाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। क्या लिखे थे फिर हम उत्तर में, लिखे स्तंभों का अधिकतम संख्या बराबर ये दिया है का मौसो ज्ञात किए। क्या किया, मौसो निकाले, मौसो निकाल दिया। ये रफ में भी कर सकते हो, मन है तो वहाँ भी कर सकते हैं। कोशिश करिएगा जब आप ये यूक्लिड विभाजन मेथड लिख रहे हैं ना, तो आप कोशिश करिएगा कि इसको रफ में बनाए, समझे। तो क्या लिखते हैं, यूक्लिड मान लिए बड़का को A और छोटका को B, तो लिखते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय से A बराबर BQ प्लस R, जो कि मेरा R क्या है, 0 से छोटा होता है और 0 के बराबर। जी बताए थे, जिसके इधर ऐसे करके मुंह खुला हुआ है ना, ऐसे मुंह खुला रहेगा ना, वो बड़ा होता है। और जिसके इधर नहीं खुला है, जिसके इधर ना करके लोलकी है, आती है ठुंगू ऐसे करके ठुंगू वाला है, जिसके साइड वो छोटा होता है। समझ में आ गया, हाँ आया कि ना, ये अच्छे से समझाए थे, समझे। नहीं आ रहे तो वो बहुत गड़बड़ वाला बात है, समझे। तो क्या लिखेंगे, A बराबर क्या है यहाँ पे 616 है, और जब हम भाग दिए तो यहाँ पे A बराबर 616, 32 गुना 19, प्लस में क्या बचा था, 8 बचा था शेषफल के रूप में। और ये मेरा शेषफल क्या 0 के बराबर नहीं आता, इसलिए लिखे R बराबर 0 के बराबर R नहीं हुआ। कहिएगा सर ये लिखना जरूरी है, भूल जाते हैं, नहीं भी लिखिएगा कोई दिक्कत ना, लिख दीजिएगा तो और अच्छा बात है, समझ गए। फिर लिखेंगे 32 बराबर, लिखेंगे देखिए यहाँ पे 32 है, 32 भाजक के रूप में, भाजी के रूप में है। फिर लिखेंगे 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस 0, ये तो 0 ही आया है ना, कट गया है तो 0 ही आया है। यहाँ आप देखिए मेरा R बराबर 0, तो यहाँ पे यही होता है भाजक का भागफल और शेषफल। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ अंतिम भाजक बराबर 8 है, क्या है, अंतिम भाजक बराबर 8 है, तो इसीलिए लिखेंगे मौसो मेरा 8 आ गया। सॉल्व हो गया, क्यों, कितना आसान था, इतने बड़ा क्वेश्चन, इतने आसान, सब लिख लिए ना। चलिए वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यही 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब 2 क्वेश्चन मेरा बचा हुआ है, समझे, 2 क्वेश्चन हमारा बचा। देखिए ये वो दर्शाने वाला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो मेरा है, देख लीजिए दर्शाने वाला ही है, समझे। कोशिश करिएगा अपने घर में बनाने का, नहीं बनेगा तो अगला वीडियो आप देखिए, कल क्लास लेंगे, अगला वीडियो में आपको ये इसकी को सॉल्व कराएंगे। और होगा तो थोड़ा मोड़ा आप लोग को अथी क्या बोलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट भी चलेंगे, LCM वाला, बाबू बहुत खतरनाक, कौन सा अच्छा, कौन सा मज़ेदार, कहेगा कि 2 नंबर दे दिए, एगो LCM दे दिए, HCF निकाल के दिखाओ तो कितने बड़ा संख्या दे देगा, तो हम ऐसे निकाल लेते रहेंगे, नहीं, फार्मूला लगाएंगे, यूँ चुटकियों में आ जाएगा, क्या होगा, चुटकियों में आ जाएगा, समझ गए इस बात को। 4 नंबर सॉल्व करेंगे, देखिए क्या 4 नंबर क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग कर दर्शाया कि किसी धनात्मक पूर्णांक, देखिए दर्शाने का बात कर रहा है ना, अब क्या बोल रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस, आराम से IU भी आसानी से बनेगा, जैसे वो वाला सीखे है ना, वो इसी सेम टू सेम बनता है, थोड़ा सा खाली वर्ग बोल दिया ना, वर्ग के रूप में लेंगे, देखिएगा उससे भी हल्का है। इसमें खेला होता है, इसमें बहुत खेला होता है, इसमें और मजा आएगा, समझे, जब समझाएंगे। तो वीडियो बना रहा है इसलिए ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, 2 सीखे और 2 को अच्छे से घर में फिर से बनाना है, समझ गए। तो चलिए हम सबसे पहले का आप लोग को एक बार और बोल दे रहे हैं कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, समझे। और जो भी आप वो पीछे वीडियो नहीं देखे हैं उस वीडियो को आप जाके देखिए, और लाइक भी करिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों से शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए